अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत शक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं। मतलब आप घर से निकलेंगे तो आप पे शक करेंगे, आप घर में होंगे तब शक करेंगे, आपको कहीं आने नहीं देंगे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आपको किसी से बात नहीं करने देंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे, आपके हर कॉल पे शक करेंगे वो। आप किसी से भी बात कर रहे होंगे उनको हमेशा ऐसा लगेगा आप किसी गैर इंसान से बात कर रहे हैं या किसी गैर इंसान से आपके ताल्लुक़ है या फिर आप किसी गैर इंसान से ही मिलने जा रहे हैं। तो बहुत गलत चीज़ है। कुछ लोगों की आदत होती है ज़रूरत से ज़्यादा शक करना। फिर क्या होता है एंड ऑफ द डे वो शक सच निकलता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बिना वजह शक ना करें। शक करने से इतनी सारी परेशानियां और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, जब इंसान शक करता है तो वो माजूर हो जाता है दिमागी तौर पे, वो बीमार होने लगता है। उसको बस यही बीमारी सूझती है और वो सामने वाले को परेशान करता है, अपनी खुशियों को भी घंडेर करता है और सामने वाले की खुशियों को भी घंडेर करता है। जब वो शक करना शुरू कर देता है फिर वो मारपीट पे उतर जाता है, फिर वो बदतमीज़ी और गाली गलौज ये सब चीज़ें करने लगता है। तो शक कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको बैठ के उस चीज़ पे बात करनी चाहिए जिस चीज़ का आपको शक है, उससे पूछ ले डायरेक्ट जाके, ना कि उस इंसान पे शक करें। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपका भाई, आपका बेटा या आपकी बहन हो या आपकी बीवी हो या आपकी कोई भी हो, तो आप उससे पूछें जाके, है ना। जिस चीज़ का आपको शक हो रहा है उससे उस चीज़ पे बात करें बैठ के, ना कि डायरेक्ट उस पे शक कर रहे हैं, उसको बता भी नहीं रहे हैं, उसके पीछे पड़े हैं आप हाथ धो के, उसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आपके घर में जो है परेशानियाँ, तकलीफ़ें और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। फिर आप शक करने से इंसान कुछ नहीं करता है, जो उसकी आज की ज़िंदगी उसको जो है तबाह और बर्बाद कर देता है, और जो रिश्ता शायद नहीं टूटने वाला है कभी, उसको भी तोड़ देता है। जब वो शक करने लग जाता है, अपना दिन का चैन, रात की नींद वो सब हराम कर देता है। शक ना करें अपने किसी भी इंसान पे। अगर आपको शक लग रहा है कि ये इंसान गलत जा रहा है, ये इंसान गलत कर रहा है, उससे पूछें, बैठें, बात करें, पर बिला वजह, बिना किसी रीज़न के आप उसके पीछे ना पड़ जाएं। अगर वो बाहर जा रहा है इंसान तो आप फ़ोन पे फ़ोन करती हैं, या फिर किसी काम से जा रहा है तब भी आपको डाउट है, आप यकीन करें, एतबार करें। देखिए, अगर आपको अपने रिश्ते पे यकीन नहीं है, अगर आपके रिश्ते पे एतबार नहीं, चाहे वो कोई सा रिश्ता हो, जिस तरह से मैंने कहा ना, वो बेटे का रिश्ता हो, वो बाप का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, वो शौहर का रिश्ता हो या बेटी का हो या बीवी का हो या बहन का हो या किसी चीज़ का भी रिश्ता हो, रिश्ता हमेशा भरोसों पे चलता है, यकीन एतबार पे चलता है, ना कि शक पे कि हम इस पे शक कर रहे हैं, उस पे शक करें। ये सब चीज़ें गलत हैं। शक करने से कुछ नहीं होता। आपको अगर अपने इंसान पे शक है कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझे धोखा दे देगा, तो शायद आपके प्यार में कहीं ना कहीं कमी है, या आप में कोई कमी है, कहीं ना कहीं आप में कमी है, इसलिए आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको धोखा दे रहा है या आपको प्यार नहीं करता या आपको छोड़ के चला जाएगा, तो वो हमेशा जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका डर इंसान के दिल में होता है कि ये इंसान हमें छोड़ के नहीं चला जाए, ये इंसान हमें धोखा ना दे दे, ये इंसान हमारे साथ बेवफाई ना कर दे। अगर उस इंसान की फितरत में होगा ये सब चीज़ें करना तो वो करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उस इंसान की फितरत में ये होगा आपको धोखा देना, तो वो आपको धोखा देगा। वो एक बार नहीं देगा, वो 1000 बार देगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं, दिल में ये चीज़ें बैठ गई हैं। आप नहीं बदल सकते किसी इंसान को। उस चक्कर में आप शक कर करके जो है अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करिए। आप कोई फ़ैसला लिए, कोई जो है एक फ़ैसला करने की कोशिश करिए। आप उन मैंने जिस तरह से बोला, जब तक कि आप पूछेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। पूछना किस तरह से कि मुझे इस चीज़ का डाउट लग रहा है या मुझे इस चीज़ का शक है कि ये बात सच है, ना कि उसका फ़ोन चेक करना, उसकी जो है लोकेशन चेक करना, उसके पीछे पीछे जाना या उसके पीछे लोग लगा देना। ये कमज़ोर इंसान की पहचान है। ताकतवर इंसान बात करता है, फैसला करता है, ना कि शक करता है। क्योंकि देखिए, मैंने जिस तरह से कहा, अगर आपके दिल में डर है कि वो इंसान आपको छोड़ देगा, आपसे दूर चला जाएगा, आपका साथ छोड़ देगा, ये कुछ भी ऐसा करेगा, तो उसकी फितरत होगी, उसकी फितरत और नीयत होगी। क्योंकि ईमानदार इंसान, जिसका ईमान मजबूत होगा, वो ना किसी पे शक करेगा, ना किसी को धोखा देगा, ना किसी को छोड़ के जाएगा, ना किसी का दिल तोड़ेगा, ना किसी को छोड़ेगा। वो तो जो ताकतवर इंसान होगा वो सारी चीज़ें करेगा, ना दिल तोड़ेगा किसी का, उसका साथ निभाएगा, शक नहीं करेगा, वफादारी करेगा। तो ये ताकतवर इंसान की पहचान है। तो अपने दिमाग से ये सारी फतूर, ये सारी शक वाली बातें निकाल दें और ऐसा ना करें। मैंने जिस तरह से कहा, अगर आपके रिश्ते या रिलेशन ख़राब नहीं हो रहे होंगे, फिर भी हो जाएंगे ये, क्यों? सिर्फ शक की वजह से। पर कभी कभी ऐसा होता है, इंसान शायद सामने वाला सच में गलत होता है और आपका शक सही होता है। तो मैंने जिस तरह से बताया, आपको करना क्या है, आपको बैठ के बात करनी है उस चीज़ पे, है ना। उस चीज़ पे बातें करनी है आपको कि हुआ क्या है, रीज़न क्या है ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप पूछो क्या कमी है मेरे में, मुझ में कोई कमी है जिस वजह से आप धोखा दे रहे हैं आप मुझे, या कुछ भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं। आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आप बैठ के पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या मुझे धोखा देना चाहते हैं। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि वो इंसान आपको
धोखा दे रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि आपको पता चल चुका है इस चीज़ के बारे में। फिर आप एक मजबूत इंसान बन के आप फैसला लें अपनी ज़िंदगी में कि उस इंसान को आपको रखना है अपनी ज़िंदगी में या नहीं रखना, या निकाल देना। क्योंकि देखिए, जो इंसान आपको एक बार धोखा देगा, वो 2 बार देगा, 3 बार, आप कब तक उसको अपनी ज़िंदगी में रखेंगे मुट्ठी में बांध के? आप नहीं रख सकते ऐसे इंसान को। तो अच्छा बेहतर ये है कि उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। पर अगर वो ये कोशिश कर रहा है, या वो माफ़ी मांग रहा है, या वो ये कह रहा है कि वो अपने अंदर सुधार लाएगा, बदलाव लाएगा, वो सुधरने की कोशिश करेगा, तो ज़रूर उसको मौका दें। और हर एक गलती इंसान को माफ़ कर देनी चाहिए। ये ईमान वाले इंसान की पहचान है कि वो सामने वाले इंसान की गलती बार बार माफ़ करता है। तो आप एक बार ये चीज़ करें और उसके बाद उसको माफ़ करें। अगर वो फिर उसके बाद करता है, तो फिर आप जो भी आप फ़ैसला ले सकते हैं वो लें, पर शक ना करें। अगर शक है, बैठ के बात करें, जिस तरह से मैंने कहा, और बात से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। सिर्फ पीछे पीछे घूमने से, शक करने से, उसका पीछा करने से कुछ नहीं होगा। आप बात करें, बैठ के बात क्लियर करें, उसका जो फ़ैसला है उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उस पर गुस्सा करें, मार पीट तोड़ नहीं, ये सब नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लड़के गुस्से में आ जाते हैं, अपनी बहनों पे हाथ उठा देते हैं, अपनी बीवी पे उठा देते हैं, या फिर बहुत सारे वालिद बेटी पे हाथ उठाते हैं, बीवी पे हाथ उठाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप में कहीं ना कहीं कमी होगी जिस वजह से ये धोखा हो रहा है, या उस इंसान की फितरत होगी, मैं कह रही चलो आपकी गलती भी नहीं है, आपका कोई गुनाह भी नहीं है, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पर हाँ, सामने वाले इंसान की फितरत होगी तो वो ऐसा करेगा। तो आप केयरफुल रहें और ऐसा कोई शक वाली चीज़ ना लाएं अपने दिमाग में। बैठ के बात करें, प्यार को, ये जो भी रिश्ता है आप उसको मजबूत करें, तभी बात बन पाएगी। सिर्फ शक करने से कुछ नहीं होगा।